अवसर पर एवं इस एजुकेशन टेम्पल में उपस्थित हमारे पूर्व मुखिया जी दीनदयाल बाबू, टैक्स अध्यक्ष आलोक बाबू, मंच पर विराजमान हमारे गुरुकुल अच्छे लाल बाबू और हमारे बीच उपस्थित हमारे गांव के अभिभावकगण, शिक्षकगण तथा मेरे सभासद, आपको मेरा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मेरा हार्दिक अभिनंदन। हम लोग ज़्यादा क्या बताऊं, इससे पहले हमारे अच्छे लाल बाबू ने बड़ी मार्मिक बातों में बता दिए कि शिक्षा क्या चीज़ है। अगर शिक्षा नहीं हो तो बगलों के जैसे लोग होते हैं। शिक्षा होना जरूरी है। मैंने सरपंच के पद पर 2011 से हूँ और 2001 में जब हमारे वर्तमान ये मुखिया जी दीनदयाल बाबू थे, उस समय 2005 में शिक्षकों की चुनाव हुई थी, उसमें मेरा भी नाम हुआ था। कारण यह हुआ कि महिलाएं की सीट हुई, हमारी छटनी हो गई। लोगों ने हमें बहकावे दिया कि मुखिया जी छांट दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आरक्षण जो है, आरक्षण के तहत उनका काम है, उन्होंने किया। हमने मैट्रिक 1990 में पास किए। उस समय मेरी स्थिति लचक थी, पढ़ने तक का हम लोग को पैसा गार्जियन नहीं देते थे। हमने शिक्षा का काम वहीं से शुरू किए, बच्चे को पढ़ा करके अपना शिक्षण ग्रहण करें। इधर हमने जब गांव के बच्चे तो देखे, बच्चे तो 8वीं पास कर जाते हैं, 10वीं पास कर जाते हैं, 11वीं पास कर जाते हैं, लेकिन बच्चे के पास वो नॉलेज नहीं होते। 8वीं पास कर गए, उनका पहाड़ा तक भी नहीं होता। मैट्रिक पास किए, उनको सही नाम नहीं लिखने आते हैं। हमने इस सब चीज को अध्ययन किए, समाज में बड़ी गड़बड़ी हो रही। मैंने ये पैसे के तौर पर नहीं, मैंने ये सोच लिया कि यहाँ गरीब तबके के लोग जो समाज में गरीब तबके हों या अमीर तबके हों, या शिक्षा पाने के लिए जिनके पास पैसा कमाना होता हो, शिक्षा बच्चे को नहीं देना चाहते हैं। वो जमीन खरीदने में लगे रहते हैं, आगे की कार्रवाई करते हैं, लेकिन बच्चे के लिए कुछ भविष्य को सोचते नहीं। हम यही जानते हैं कि अगर हमारा बच्चा अगर पढ़ लिख लेंगे तो कमा शिक्षित होकर के वो बड़े होंगे। आज वो अपने रोटी का पालन करेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो रोटी ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करेंगे। मैं इस ख्वाहिश को लेकर समाज में ये चाहा कि हमारा समाज फले। मैं अपने स्तर से अच्छे शिक्षकों को यहाँ लाऊं और शिक्षा का योगदान कराऊं। यहाँ जब शिक्षक आते हैं, हमने सबसे पहले अच्छे लाल बाबू से विनती की कि भैया हमारा इस प्रकार का प्रोग्राम है, आप इसमें हमें सलाह दीजिए। इन्होंने बड़ी हार्दिक दिल से हमारा साथ दिए और इन्होंने कहा कि आप सरपंच साहब कीजिए, अगर आप भी गरीब हैं तो हम भी गरीब हैं, गरीबों की हित के लिए हम लोग सोचते हैं इस बच्चा शिक्षित हो।
इसलिए मैं ये बिजनेस के तौर पे नहीं, लोग बिजनेस के लिए कन्वेंट खोल लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचा। गार्जियन बहुत होते हैं कि पैसा में लचक जाते हैं, उसके पास कन्वेंट वाले दबाव देना शुरू कर देते हैं कि पैसा नहीं दीजिएगा तो आपके बच्चे को निकाल देंगे। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, 6 महीना में देंगे, 2 महीना में देंगे, उसके पास होगा तो देगा जरूर, देने वाले हिचकते नहीं है। इसलिए मैं ये सारी बातें को सोच करके ये कार्य शिक्षा का काम प्रारंभ किया। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मंच संचालक महोदय बता दिए कि सरपंच साहब अपनी वाणी को चंद ही वाणी में विराम देंगे, क्योंकि आगे का कार्यक्रम भी है। इसलिए मैं इस चंद वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और एक बार बुलंद आवाजों में आप लोग जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इन्हीं चंद्रवानियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। केवल सरपंच साहब के जोरदार ताली बजा दी। समाज में बहुत सारे तबके के लोग होते हैं,